वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 9 फ्रैक्शंस। आज हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। आइए जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं। यहाँ पर ये दो रेक्टेंगल्स बराबर साइज के हैं। पहले रेक्टेंगल के हाफ पोर्शन को हमने शेड कर दिया है, तो शेडेड पार्ट हो गया फ्रैक्शन 1/2, क्योंकि हमने दो में से एक पार्ट को शेड किया है, तो 1/2। सेकेंड रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया है। इट मीन्स 2 आउट ऑफ 4 पोर्शंस आर शेडेड, तो इसमें शेडेड पोर्शन हो गया 2/4। अब अगर आप नोटिस करें तो पाएंगे कि शेडेड पोर्शन दोनों रेक्टेंगल में बराबर हैं, और क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए फ्रैक्शन 1/2 और फ्रैक्शन 2/4 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। सिमिलरली आप इस इमेज में देखिए, इसमें सेम साइज के 4 रेक्टेंगल्स हैं। पहले रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से एक पोर्शन को शेड किया गया है, तो हमारे शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/3। इट मीन्स 1 आउट ऑफ 3 पोर्शंस आर शेडेड। सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल जो कि सेम साइज का है, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट्स को शेड किया गया है, तो शेडेड पार्ट हो गया 2/6। अब थर्ड रेक्टेंगल को देखते हैं। थर्ड रेक्टेंगल को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से 3 पार्ट्स को शेड किया गया है, तो इसमें शेडेड पोर्शन हो गया 3/9। अब हमारे फोर्थ और लास्ट रेक्टेंगल को देखते हैं, जिसे कि 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 में से 4 पार्ट्स को शेड किया गया है, तो इस रेक्टेंगल में शेडेड पार्ट हो गया 4/12। पर अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि चारों रेक्टेंगल्स में शेडेड पोर्शंस ऑलमोस्ट इक्वल है, तो क्योंकि फ्रैक्शन 1/3, 2/6, 3/9 और फ्रैक्शन 4/12 सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए 1/3, 2/6, 3/9 और 4/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। आइए इस मेथड को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 4/7। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/7 के निकालने हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही करना है। जैसे यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 4/7 विथ 2, वी विल गेट 8/14। सिमिलरली 4/7 को हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा 12/21। तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 4/7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 16/28। तो 4/7 के नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे 8/14, 12/21 एंड 16/28। तो देखा बच्चों, इट इज़ सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/5। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने 3 निकाले, ऐसे ही यहाँ पर हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है 3/5, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6/10। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9/15। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12/20।
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 15/25 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18/30। तो यहाँ पर आपको जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हैं 2, 3, 4, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे 3/5 के। Therefore, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 and 18/30 are 5 equivalent fractions to 3/5. So children, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो नॉन ज़ीरो नंबर 2 हो सकता है, 3, 4, 10, 20, 29, 35, 400, 500, एनी नंबर। बस आपने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ए। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 with numerator 8. Now children, here you can see we have to find an equivalent fraction of 2/3 जिसमें हमें न्यूमरेटर में 8 मिले। तो ये भी बहुत सिंपल है। आप 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 8 मिल जाए? सो वी ऑल नो 2 × 4 इज़ 8, यानी हम 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। यानी 2/3 का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 8 हो, वो पाने के लिए आपको 2/3 को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8/12। Therefore, 8/12 will be the equivalent fraction of 2/3 in which the numerator is 8. Let's move on to part B. Write an equivalent fraction of 3/4 with denominator 12. अब यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो वाला निकालना है 3/4 का जिसमें डिनोमिनेटर 12 हो। तो अब इस फ्रैक्शन 3/4 में डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 4 है। अब 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में 12 मिल जाए? तो हम सबको पता है 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 4 3s are 12। तो हमें पता चल गया कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 का निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 12 चाहिए। और जब हम 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9/12। Therefore, 9/12 is the equivalent fraction of 3/4 in which the denominator is 12. तो देखा बच्चों कितना ही सिंपल है, आप सब बड़े ही आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, पार्ट ए। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/60 विद न्यूमरेटर 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 45/60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर हो 3। अब ऐसे केस में जब हमें छोटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो 45 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आपको न्यूमरेटर में 3 मिल जाए? सो वी ऑल नो 3 × 15 इज़ 45 एंड 45 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। सो 45 को हम 15 से डिवाइड करेंगे और साथ ही 60 को भी 15 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। Therefore, 3/4 is the equivalent fraction of 45/60 with numerator 3। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। पार्ट बी। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 32/40 विथ डिनोमिनेटर 5। अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 चाहिए। तो अगेन हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो बड़ा है और जो फ्रैक्शन हमें मांगा गया है उसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो जो डिनोमिनेटर आपको मांगा गया है अगर वो छोटा है तो आपने डिवाइड करना है। तो 40 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आपको 5 मिल जाए? वी ऑल नो 5 8s are 40, यानी आप 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो आइए इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 8 से डिवाइड करते हैं और जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4/5। Therefore, 4/5 is the equivalent fraction
of 32 by 40 in which the denominator is 5. So children, it is very simple. Let's understand one more example which is of different kind. That is example number 5. Are the following fractions equivalent? Now children, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर हर पार्ट में 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. हमें पता करना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. तो बच्चों, इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे 2/3 है और 12/18 है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए और ऐसे ही पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए. इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अगर वो दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, यानी आपके दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं. जैसे पार्ट ए में 2/3 है और 12/18 है. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 18 को और साथ ही 3 और 12 को. जब आप 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36. ऐसे ही 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको मिलेगा 36. यानी दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, 36 और 36. इसका मतलब 2/3 and 12/18 are equivalent fractions. Similarly, part B will also be done. 3/7 and 8/21. We will cross multiply. We will multiply 3 with 21 and 7 with 8. तो जब आप 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 63 और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 56. तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है. तो इसका मतलब 3/7 और 8/21 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं. तो इस तरह से बच्चों, आज हमने सीखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस तरह से निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड से, और साथ ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये पता कर सकते हैं कि दिए गए फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं. सो चिल्ड्रन, I hope you learned something new in today's class. Let's meet in the next video. Stay happy and keep learning.